नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महाकवि भारत द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का आज 14वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें वनेचर जो है दुर्योधन की भेद नीति का वर्णन कर रहा है और साथ ही साथ वह किस प्रकार के अपने मनोभावों को नियंत्रित रखता है इसका भी वर्णन कर रहा है। तो आइए हम लोग श्लोक का अध्ययन करते हैं। श्लोक क्या दिया है? विधाय रक्षान् परितः परेतरा असंकिताकारमुपैति संकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविषात् कृताः कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति सम्पदः विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविषात् कृताः कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति सम्पदः विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविषात् कृताः कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति सम्पदः। तो भैया अस्य सम्पदः कृतज्ञताम् वदन्ति अस्य दुर्योधनस्य, अर्थात इस दुर्योधन की जो संपत्तियां हैं ना गुरुजी, वह कृतज्ञता को व्यक्त करती हैं, कृतज्ञता को कहती हैं। क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात् कृताः संपदः, अर्थात कार्यों की समाप्ति पर यदि कोई कार्य समाप्त हो जाता है तो उन कार्यों के समाप्त होने पर जो सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां होती हैं, जो सेवकों को प्रदान की गई संपदाएं होती हैं, वही संपदाएं इस दुर्योधन की कृतज्ञता को व्यक्त करती हैं, अर्थात कृतज्ञता को कहती हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम श्लोक का पदच्छेद जान लेते हैं, फिर हम लोग श्लोक का अन्वय सहित व्याख्या जानेंगे। तो विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असंकिताकारम् उपैति संकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात् कृताः और कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः। तो भैया सीधे आप लेंगे कि परितः, आपको बता दें यहाँ उपपद विभक्ति अभितः परितः समया निक्षाहा प्रतियोगे भी, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। हम लोग द्वितीय विभक्ति में पढ़े हैं कि अभितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, समया मतलब समीप, निक्षा मतलब निकट। तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो रक्षान् परितः, इसलिए द्वितीय देखिए यहाँ दिया है। तो सीधे चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर, परेतरान् मतलब शत्रुओं के शत्रुओं को, भैया शत्रुओं के शत्रुओं को रक्षान् रक्षक के रूप में, कैसे भैया? रक्षक के रूप में या रक्षक विधाय बना करके, विधाय बना करके या नियुक्त करके, संकिता अर्थात शंका युक्त होता हुआ भी, सशंकित होता हुआ भी, अर्थात शंका करता हुआ भी, अशंकिताकारम अर्थात शंका रहित आकार को, अर्थात शंका रहित अपने आप की आकृति को उपैति बनाए रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि जो दुर्योधन है ना, वो वनेचर बता रहा है युधिष्ठिर से कि जो दुर्योधन है वह परितः चारों तरफ, परेतरान अर्थात शत्रुओं के शत्रुओं को, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो पांडवों के शत्रु हैं उनको क्या करता है, जो पांडवों के शत्रु हैं अर्थात परितः चारों ओर शत्रुओं के शत्रुओं को रक्षान अर्थात रक्षक के रूप में या रक्षक विधाय बना करके, शंकितः सशंकित होता हुआ, क्या भैया? सशंकित होता हुआ भी, शंका से युक्त होता हुआ भी, अशंकिताकारम उपैति वह शंका से रहित आकार वाला या शंका रहित आकृति को बनाए रखता है। कौन भैया? दुर्योधन बनाए रहता है या प्राप्त करता है। और क्या कहा? क्रियापवर्गेषु अर्थात कार्यों की समाप्ति होने पर अनुजीविषात् कृताः अर्थात सेवकों को प्रदान की गई जो संपत्तियां होती हैं, वे संपत्तियां अस्य इस दुर्योधन की कृतज्ञता को वदंती
कहती हैं या व्यक्त करती हैं या कहती हैं। तो विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकिताकार मुपैति संकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात् कृताः कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः। तो भैया सीधे ले लीजिए, आप क्या ले लेंगे? परितः चारों ओर, परेतरान शत्रुओं के शत्रुओं को, रक्षान रक्षक विधाय बना करके, शंकितः शंका से युक्त होता हुआ भी वह दुर्योधन, असंकिताकारम उपैति अथा शंका रहित आकृति को बनाए रहता है, शंका रहित आकार को बनाए रखता है। और क्रियापवर्गेषु अर्थात कार्यों के अपवर्गेषु समाप्त होने पर अनुजीवी सात्कृता अर्थात सेवक जनों को सत्कार के रूप में जो दी गई संपत्तियां हैं, अस्य वही संपत्तियां इस दुर्योधन की कृतज्ञता वदंती, कृतज्ञता को बोलती है या कृतज्ञता को कहती हैं। तो ये वद धातु से लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। रूप चलता है वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः। तो विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात् कृताः कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः। परितः चारों ओर, परेतरान शत्रुओं के शत्रुओं को, रक्षान रक्षक विधाय बना करके, संकितः शंका रहित होता हुआ वह दुर्योधन, असंकिताकारम मानो शंका से युक्त होता हुआ भी वह दुर्योधन अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि मानो वह शंका रहित हो गया है, अतः शंका रहित आकृति को उपैति बनाए रहता है या बनाता है, प्राप्त करता है। क्रियापवर्गेषु अर्थात कार्यों के समाप्त होने पर अनुजीविसात् करता है, सेवकों को सत्कार के रूप में दी गई जो संपत्तियां होती हैं, वही संपत्तियां इस दुर्योधन की कृतज्ञता को बोलती हैं या व्यक्त करती हैं या कृतज्ञता को कहती हैं। तो विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकिताकार उपैति संकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात् कृताः कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः। तो चारों ओर शत्रुओं के शत्रुओं को रक्षक बना करके, रक्षक नियुक्त करके, सशंकित होता हुआ भी वह दुर्योधन अशंका रहित अथा शंका रहित आकृति को बनाए रखता है। और क्या कहा? और कार्यों की समाप्ति होने पर सेवकों को प्रदान की गई जो संपत्तियां हैं, वही संपत्तियां उस दुर्योधन की कृतज्ञता को व्यक्त करती हैं। तो आपको बता दें, ये जो परितः है गुरुजी, ये परितः में तसिल प्रत्यंत अव्यय है। और आप लोग पढ़े होंगे अभितः परितः शमया निक्षा हा प्रतियोगी भी, इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। परेतरान, ये देखिए परेतरान, तो परेतर शब्द अकारांत पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक है। और रक्षान भी भाई साहब रक्ष शब्द अकारांत पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। और विधाय में लेप प्रत्यय है। विधाय में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय है। और जो शंकिता है या शंकित शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना, और ये विशेषण है, ठीक है। अब अशंकिताकारम, तो भैया अशंकिताकारम, तो अशंकिताकार शब्द अकारांत पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति एक वचन है। उपैति, ये देखिए उपैति जो है गुरुजी, ये क्रियापद उप इण लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है उपैति। और क्रियापवर्गेषु गुरुजी, तो क्रियापवर्ग शब्द अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। और अनुजीविसात् कृताः, यह जो है अनुजीविसात् कृत शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप है। और यही संपदा का विशेषण है। क्या है? अर्थात अनुजीविसात् कृता मतलब सेवक जनों के सत्कार के रूप में जो गई संपत्तियां होती हैं, वही इस दुर्योधन की कृतज्ञता को बोलती हैं। तो अनुजीविसात् कृता जो है वह संपदा का विशेषण है। किसका विशेषण गुरुजी? संपदा का विशेषण है। और संपदा जो है गुरुजी, संपद शब्द है, हालंत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। संपद संपदो संपदा रूप चलता है। और अस्य, जो अस्य है गुरुजी, यह क्रियापद है, वद लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये जो अस्य है, ये इदम शब्द का सर्वनाम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है अस्य। और जो कृतज्ञता है, यह कृतज्ञताम
तो भैया आपको बता दें तो ये भक्ति एक वचन है, और वदंती वद धातु नट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हुआ। और तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखा। अगर बात किया जाए तो परेतरान क्या कहा, परेतरान में गुरुजी परेभ्यः शत्रुभ्यः इतरे इति परेतरे तान परेतरान पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। परेतरान में पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अथवा परः शत्रुः इतरः अन्यः येषां ते परेतराः बहुव्रीहि समास भी होता है। तो परेतरान में पंचमी तत्पुरुष समास और परेतराः में बहुव्रीहि समास, ऐसे आप मान लीजिए। और रक्षान, तो रक्षान गुरुजी रक्षंत इति रक्षाः तान रक्षान ऐसे बनेगा। और शंकितः तो शंका संजाता अस्य इति शंकितः ऐसे बन जाएगा। असंकिताकारम तो भैया न शंकितः इति अशंकितः नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। और असंकितस्य आकारः इति असंकिताकारः तम अशंकिताकारम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क्रियापवर्गेषु तो क्रियापवर्गेषु में क्रियाणाम अपवर्गः इति क्रियापवर्गः तेषु क्रियापवर्गेषु षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अनुजीविसात् कृताः तो भैया अनुजीवंती इति अनुजीवनः ऐसे होगा। और कृतज्ञताम कहा ना, कृतज्ञताम तो कृतज्ञस्य भावः कृतज्ञता ताम कृतज्ञताम इस प्रकार से होगा। और उपैति में यदि आपसे संधि पूछ ले तो उपधन एति वृद्धि रेचि या सूत्र से या किससे होगा, तो आप बता दें एत्येदत्यूत्सु किससे होगा, एत्येदत्यूत्सु सूत्र से उप के अंत्य अकार तथा एति के एकार के स्थान पर वृद्धि ऐकार आदेश होकर के, एक आदेश होकर के उपैत रूप बन जाता है। यह वृद्ध संधि का उदाहरण है। एत्येदत्यूत्सु सूत्र पढ़े हो तो उससे बनता है। और क्रियापवर्गेष अनुजीवसात् कृताः में गुरुजी यण संधि है, इक्वैणित सूत्र है, एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, ठीक है ना। और प्रत्यय की बात अगर किया जाए तो जो परिताह है, ये परिताह में तसिल प्रत्यय है, पर से तसिल प्रत्यय लगे, ठीक है ना, तो पंचमी में परिताह बन जाता है। और रक्षान जो है गुरुजी, तो रक्षान में अगर आप जानेंगे तो रक्षान रक्ष अच सस रक्ष पालने धातु से कर्तार्थ में नन विग्रही पचादिभ्यों भिन्न चाह सूत्र से अच प्रत्यय करके रक्ष शब्द बनता है। और द्वितीय भक्ति बहुवचन में रक्षान बन जाता है। और विधाय में आपको बता दें तो वी और धा त्वाल्य प्रत्यय हो जाकर विधाय बन जाता है। और शंकिता में शंका इतच प्रत्यय हो जाएगा, शंकिता में शंका से इतच प्रत्यय हो जाएगा संकिता। अनुजीव सात्कृताः में गुरुजी अनुजीव सात्कृताः जो है तो इसमें होगा अनुजीव ऋण अनु उपसर्ग पूर्वक जीव धातु में ताच्छील्य अर्थ में ऋण प्रत्यय लगकर अनुजीवन शब्द बनता है। और फिर विभाषा सत्य कार्त्स्ने सूत्र से सात प्रत्यय लग करके अनुजीव सात शब्द बना। और इसमें क्रिय धातु में क्ता प्रत्यय लग करके बनी कृत शब्द के साथ समास करने पर अनुजीव सात्कृताः रूप शब्द बन जाता है, ठीक है। और संपदः, ये देखिए संपदः तो संपद और क्रिय प्रत्यय लग करके ही संपदा बन जाता है। जस में आप जानते हैं संपद क्रिय जस संपदा बन जाता है, सु उजस प्रथम व्यक्ति बहुवचन में बनता है। तो इसके बाद वदंती वद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है वदंती। और जो उपैति है बता दे गुरुजी, उपैति आपको फिर बता दे रहे हैं। उपैति जो है उप उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है उपैति। और यह धातु अदादिगणी है, परस्मैपदी सकर्मक और अनिट है। इसका रूप चलता है उपैति उपेता उपयंती उपैषि उपेथा उपेथ उपैमी उपेवः उपेमा, ऐसे रूप चलता है। और वद धातु का रूप चलता है वदति वदतः वदंती वदशि वदथः वदथ वदामि वदाभा वदामा। इसमें अलंकार की बात किया जाए तो गुरुजी इस श्लोक में अलंकार अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रासः शब्द सम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य, ये लक्षण है अनुप्रास अलंकार का। तो आपको बता दें गुरुजी कि इसमें आप देख लीजिएगा विधाय रक्षान परितः परेतरान, यहाँ पर ना और ना की आवृत्ति हो रही है। और का असंकिताकारमुपैति शंकितः, का की आवृत्ति हो रही है। क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात् कृताः कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः। तो भैया आपको बता देना और का की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का लक्षण होता है अनुप्रासः शब्द सम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य, और उसमें छंद है वंशस्थ। वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतौ तो वंशास्थ मुदेरितंजरौ विधाय रक्षां परितः परेतरान् अशंकिताकारमुपैति शंकितः।
क्रियापवर्गेष्वनुजीविषात् कृताः कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः। कस्य कृतज्ञतां संपदः वदन्ति तो दुर्योधनस्य कृतज्ञतां संपदः वदन्ति। और संपदा कैसी है तो अनुजीविषात् कृताः, सेवक जनों के सत्कार के रूप में दी गई संपदाएं हैं। और वो संपदाएं कब दी जाती हैं तो कार्यों के समाप्त होने पर। अर्थात सशंकित होता हुआ असंकिताकार आकार को बनाने वाला कौन है तो दुर्योधन है। और दुर्योधन अपनी रक्षा के लिए किसको नियुक्त करता है तो शत्रुओं के शत्रुओं को नियुक्त करता है। परितः का मतलब क्या होगा, चारों ओर होगा। विधाय मतलब नियुक्त करके होगा। और विधाय में प्रत्यय कौन सा होगा तो आप बताएंगे लेप प्रत्यय है। परितः परितरान् रक्षान् विधाय संकितः असंकिताकारं कः उपैति दुर्योधनः उपैति। ऐसे आप उत्तर लगाएंगे तो विधाय रक्षान् परितः परितरान् असंकिताकारम् उपैति संकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविषात् कृताः कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः। अर्थात परितः चारों ओर शत्रुओं के, क्या कहा गुरुजी, परेतरान शत्रुओं के शत्रुओं को रक्षान रक्षक रूप में बना करके या नियुक्त करके। वह दुर्योधन शंका रहित होता हुआ भी असंकिताकारम उपैते अर्थात शंका रहित आकृति को बनाए रहता है या प्राप्त करता है। क्रियापवर्गेषु कार्यों की समाप्ति होने पर, कार्य की समाप्ति होने पर अनुजीविषात् कृताः सेवक जनों को दी गई जो संपत्तियाँ होती हैं। क्या गुरुजी संपत्तियाँ होती हैं, वही संपत्तियाँ अस्य दुर्योधनस्य इस दुर्योधन की कृतज्ञताम वदंती कृतज्ञता को बोलती हैं। यह भी पूछ ले कि इस श्लोक में कौन सा अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा छंद है तो वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद है। और वंशस्थ छंद के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्राएं होती हैं तो वंशस्थ के प्रत्येक क्षण में 12 मात्राएं होती हैं। और वंशस्थ का लक्षण क्या है, जतौ तु वंशस्थ वीरितंजरौ वदन्तु वंशस्थ बिलम जतौ जरौ। तो इस प्रकार से आप वंशस्थ छंद का लक्षण बताएंगे। और वंशस्थ छंद के प्रत्येक क्षण में 12 मात्राएं होती हैं। कितने गुरुजी, 12 मात्राएं होती हैं। कितनी, आप 12 मात्राएं बताएंगे। तो बताएंगे, अगर प्रश्न पूछ लिया आपसे कि शत्रुओं को कौन नियुक्त करता है तो आप बताएंगे दुर्योधन नियुक्त करता है। और कहाँ नियुक्त करता है तो आप बताएंगे चारों ओर नियुक्त करता है। और मानो शंका से युक्त होता हुआ भी शंका रहित आकृति को कौन बनाए रखता है तो आप बताएंगे दुर्योधन बनाए रहता है। और क्रियापवर्गेषु कार्यों की समाप्ति होने पर वह किस प्रकार की या किनको संपत्तियां प्रदान करता है तो कार्यों की समाप्ति होने पर जो दुर्योधन है वह सेवक जनों को संपत्तियां प्रदान करता है। और संपदाएं किसकी कृतज्ञता को व्यक्त करती हैं तो आप बताएंगे जो संपदाएं हैं वो दुर्योधन की कृतज्ञता को व्यक्त करती हैं। तो विधाय रक्षान् परितः परितरान् असंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविषात् कृताः कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः। अर्थात चारों ओर शत्रुओं को रक्षक बना करके और शंका से युक्त होता हुआ शंका रहित आकृति को बनाए रहता है कौन, दुर्योधन। और कार्यों के समाप्त होने पर सेवक जनों को सत्कार के रूप में दी गई जो संपत्तियां होती हैं वही संपत्तियां उस दुर्योधन की कृतज्ञता को व्यक्त करती हैं। तो मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपने अभी तक पीछे की वीडियो नहीं पढ़ा है तो मेरे संस्कृत सेवा चैनल पर जा करके उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।